हमारे प्यारे बच्चा ग्रुप कैसे हो? मस्ती में क्यों ना रहे। मस्ती में किया हुआ पढ़ाई बहुत ही स्मूथली माइंड में इन कर जाता है। तो आप जब भी रहो खुश रहो और इंजॉय करते रहो। पढ़ाई को इंजॉय करते हुए पढ़ाई करना चाहिए। पढ़ाई को कभी भी प्रेशर में नहीं करना चाहिए। इसी के लिए मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं और आपकी सारी समस्याओं को, जिसमें आपको रटना पड़ता है, जिसमें आपको प्रेशर में आना पड़ता है कि बार बार याद कर रहे हैं सर, बार बार भूल जा रहे हैं, तो उन सारी समस्याओं का निदान अब आ गया है। आप आराम से। तो चलिए, आज का टॉपिक है डिवीजन, जनरल डिवीजन, यानी किसी भी प्रकार का डिवीजन हो आप आराम से उसको कर सकते हो। यह निगेटिव ऑस्कुलेटर मेथड के द्वारा हम करेंगे। ये निगेटिव ऑस्कुलेटर मेथड क्या है और किस तरह से हम डिवीजन परफॉर्म करेंगे स्मूथली और फास्ट। तो कोई भी डिवीजन हम मेथड के नाम में ऊपर में लिख दूं, निगेटिव ऑस्कुलेटर। कोई भी डिवीजन, ये कोई कंडीशनल डिवीजन नहीं है। इसके पहले मेरे जो भी वीडियो थे वो 99, 33, 66, 11, 22 और इस तरह से। बट अभी जो मैं डिवीजन बताने जा रहा हूं वह किसी मेथड पर भी काम करेगा। मीन्स किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो या जनरल, वह काम करेगा। तो क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आप देंगे, सपोज 32 डिवाइडेड बाय 43 सपोज, तो आप रैंडमली कोई क्वेश्चन लेना। ऐसा नहीं लगे कि हाँ आप याद कर रहे हो और फिर बता रहे हो। तो बनाने का तरीका कुछ ऐसा होगा कि इस 3 को आप यहाँ लिखोगे इस बॉक्स में, और इसके यूनिट डिजिट को आप इस जगह लिखोगे और फिर एक बॉक्स देना। और डिवाइजर के 10th प्लेस पर जो भी डिजिट है उसको यहाँ लिखना है और यूनिट प्लेस को यहाँ लिख करके और यहाँ माइनस साइन देना है। ध्यान से सब पहले सिस्टम को समझेंगे। तरीका क्या है कि 32 को कुछ इस प्रकार से लिखना है, यानी एक डिजिट को बाहर करना है और इस डिजिट को अंदर रखना है। अब हम डिवीजन परफॉर्म करेंगे। किस तरह से करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, देखेंगे आप। 4 से मैं 3 को डिवाइड करूंगा, आप कहोगे सर 4 जीरो जा ही होगा। निश्चित रूप से टेबल स्टार्ट होती है 0 से, न कि 1 से। तो 4 जीरो जा 0, तो आया क्या 32, यानी रिमाइंडर क्या बचा 3 हम अगले नंबर के पहले रख देंगे 32। ठीक है, समझ गए होंगे। अब क्या करना है कि जो भी हमारा ये क्वेश्चन का कॉलम है, इसका जो भी आंसर आया, पहला जो आंसर डिजिट आया मेरा 0 आया, उस 0 का हम इससे इंटू करने वाले हैं 3 से। तो 3 जीरो जा 0, और इस 0 को हम माइनस करने वाले हैं यहाँ। तो हमारा क्या आएगा, तो 32 माइनस 0 मीन्स 32 ही आएगा। अब 4 से हम 32 को डिवाइड करने वाले हैं, तो हमारा क्या आएगा 48 जाएगा सर। इधर आप चाहो तो 1 2 0 रख सकते हो, क्योंकि क्यों इस लाइन को डेसिमल 9 कहेंगे, इस लाइन को। तो डेसिमल के बाद आप 0 रख सकते हो, जैसा कि आप रूल जानते हो। तो 32 8 जा, अब यहाँ 0 आ गया। बट यह जो है ऐसा नहीं हो रहा है। मैं जब देख रहा हूं कि अब मेरा 8 3 जा 24, 0 से जहां हम 24 माइनस करेंगे तो हमारा निगेटिव आ जाएगा। तो अब क्या करें सर, ऐसे सूरत में आप एक स्टेप पीछे हटो। जैसे ही आप पीछे हटोगे यह 4 इस नंबर में आकर के ऐड हो जाएगा। ध्यान से आप देखोगे 4 0 में ऐड हो जाएगा और यहां बन जाएगा 4। समझ में आ रही होगी बात? ध्यान से आप देखना मैं क्या बोल रहा हूं बार बार। अब आप क्या करोगे, 7 को 3 से इंटू करोगे, 7 3 जा 21 माइनस करोगे इसमें से, और आ जाएगा। यहाँ सब्ट्रैक्शन आपका फास्ट होना चाहिए। यदि सब्ट्रैक्शन पर कमांड नहीं है तो सब्ट्रैक्शन का मेरा टेक्निक्स वीडियो देखेंगे और स्पीड ले आएंगे, तो आपका फटाफट हो जाएगा। तो 3 1 4 यानी 19। अब 4 से 19 को डिवाइड किए तो 4 4 जा 16, 3 आया,
और इस तरह से फिर 4 3 जा 12 यानी कितना हो गया 18 और 4 4 जा 16 यानी 0 पॉइंट आंसर हमारा हुआ, यानी इसका आंसर हो गया 0.744 समथिंग। ठीक, नहीं क्लियर हुआ होगा सर, थोड़ा सा और समझाइए अच्छे तरह से। क्लियर 4 3 2 1 5 सपोज डिवाइडेड बाय 30 सपोज 6, एनीथिंग ले सकते हैं, रैंडम में कुछ भी लीजिए, कोई चिंता की बात नहीं है कि सर 87 ले सकते हैं। अभी 2 डिजिट का आप लोग, फिर 2 डिजिट हो जाए प्रैक्टिस तो फिर डिवाइजर को 3 डिजिट में कन्वर्ट करो, और 3 डिजिट में हो जाए तो 4 डिजिट में कन्वर्ट करो। बट स्टार्टिंग आप छोटे छोटे डिजिट से ही करना, छोटे छोटे नंबर से ही करना, तो ज़्यादा समझ में आपको आराम से आएगा। तो चलिए करना क्या है कि 43,215 को हम कुछ इस तरह से लिखने वाले हैं। इस 5 को बाहर करने वाले हैं, क्यों? क्योंकि 2 ही डिजिट था। अब इस 3 को यहां लिखने वाले और -6 को यहां करने वाले हैं। 3 को यहां, और यूनिट प्लेस का जो डिवाइडर का यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है उसको -6, बिकॉज नेगेटिव ऑस्कुलेटर हमने लिखा। अब 3 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, जो भी आएगा वो अगले डिजिट के नीचे लिखना है, तो 13 हुआ। अब 3 1 जा, इसको इससे इंटू करेंगे ना सर, इसको इससे इंटू करना, आप इसको इससे इंटू करना, 1 6 जा 6 और यह -6 यहाँ हो गया, इक्वल टू 13 -6, आप बेहतर जानते हो क्या आया 7, वो अगला डिविडेंड हुआ। तो 3 से 7 को डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6 और 1 जो आएगा वो यहाँ आ गया। अब ये बन गया 12। अब 6 2 जा 12, 12 यदि माइनस कर देंगे तो क्या आएगा सर 0, तो हाँ सर 0 आएगा। और 3 से 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। अब रिमाइंडर क्या छोड़ेगा सर, 0 ही तो छोड़ेगा, तो 0 1 हो गया। अब इसको इससे इंटू करेंगे और 0 माइनस करेंगे तो आप जानते हो कि ये 1 ही होगा। अब 3 से 1 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0, क्या रिमाइंडर आएगा 1। इधर आप चाहो तो 1 2 3 अपना 0 बैठा सकते हो, क्योंकि डेसिमल के कम से कम 2 डिजिट तक हमें आंसर लाना है, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव या न्यूमेरिकल बनाते समय हमें मिनिमम 2 डिजिट तक चाहिए, या मैथ्स बनाते समय। तो अब 3 से 6 से क्या करेंगे, 0 को इंटू करेंगे तो 0 आएगा, और 0 माइनस करेंगे तो 15 आएगा। इस 15 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 5 जा 15, बट 5 जा मत लीजिए, अच्छा होगा आप एक कदम, जब एग्जैक्ट आ जाए तो एक कदम पीछे हटिए, तो 3 4 जा 12, 3 आया। अब 6 4 जा 24, यानी 24 माइनस किए ये आया 6, और 3 से 6 को डिवाइड कीजिए, फिर वही स्थिति कंप्लीट हो जा रहा है। आप एक कदम पीछे हटिए, तो 3 1 जा 3 लीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। अब 6 1 जा 6, और इस तरह से हम देख रहे हैं ये 24 हो जा रहा है, और 3 8 जा नहीं लेना है, 7 जा लेना है, यानी आंसर हमारा 1200.417 आ रहा है। तो इसका आंसर हमारा हुआ 1200.417। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझे होंगे कि किस तरह का ये डायग्राम बन रहा है। पॉइंट के 2 डिजिट तक ही आंसर लाने की कोशिश करोगे, तीसरा डिजिट अप्रॉक्स में ही लेना है, क्योंकि आप एग्जैक्ट उसका 3rd डिजिट लाना चाह रहे हो, उसके लिए आपको 4th डिजिट निकालना होगा। तो आप अप्रॉक्स में यह हमारा आंसर आ जाएगा अप्रॉक्स, और ये एग्जैक्ट माना जाएगा 2 डिजिट तक तो आपका करेक्ट आएगा, क्योंकि 3rd डिजिट को आप अप्रॉक्स लेके चल रहे हो, 6 या 7 या 8 भी मान लीजिए, जैसे कि देख रहे हैं कि 3 8 जब भी मैं लिख दे रहा हूं तो भी वो अप्रॉक्स में चला जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं, उससे कोई एरर नहीं होने वाला है। तो इस तरह से 1 2 1 3 5 डिवाइडेड बाय, सपोज कोई भी नंबर हम ले लेते हैं 33 लेते हैं, तो आप फिर से एक बार आराम से समझिए कि मैं किस तरह से बॉक्स बना रहा हूं। 8 और -3, देखिए डिवाइजर को मैं किस तरह से लिख रहा हूं।
और डिविडेंड को मैं किस तरह से लिख रहा हूँ, 1 2 1 3 और 5, और चाहो तो इधर 1 2 0 आप रख दो, ये तो आपका अपना अधिकार है। अब 8 से डिवाइड करना स्टार्ट करो, 12 को 8 1 जा 8, क्या आया 441 हो गया। अब इस 3 को इस 1 से इंटू करेंगे, 3 1 जा 3, -3 करेंगे, आएगा हमारा 38। इस 38 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 4 जा 32, क्या आएगा रिमाइंडर 6। समझ में आ रही होगी। अब क्या करना है, इस 4 को इस 3 से, इस 4 को इस 3 से इंटू कीजिए और जो भी आए उसको यहां से माइनस कर देना है, तो क्या आएगा 151। अब 8 से 51 को डिवाइड करते हैं तो 8 6 जा 48, क्या आएगा रिमाइंडर 3 बन गया 35। अब 3 को 6 से इंटू करेंगे तो 18 होगा, 18 यहाँ माइनस करेंगे तो 8 से 1 15 और 2 और 1 3 यानी 17 आया। तो 17 को 8 से जब डिवाइड करेंगे 8 2 जा 16 और 1 यहाँ रिमाइंडर के रूप में चला गया नेक्स्ट डिजिट के सब्स्क्रिप्ट लेटर के नीचे। अब 3 को 2 से इंटू करेंगे 6, यहाँ 6 माइनस करेंगे और यहाँ हो जाएगा हमारा 4। अब 8 से 4 को डिवाइड नहीं कर सकता, 8 0 जा, तो अब यहाँ आएगा 4। अब 3 0 जा 0, यानी यहाँ 0 माइनस करेंगे तो ये 40 ही होगा भाई साहब, और 8 से 40 को डिवाइड करेंगे तो 8 5 जा 40, एग्जैक्ट आएगा तो 4 आएगा। एग्जैक्ट यदि लाना है तो 4 आएगा, क्योंकि एग्जैक्ट 8 5 जा नहीं लेना है आपको, 4 जा ही लेना है, एंड सो ऑन सो। तो इस तरह से इसका आंसर हुआ 146.204 एंड सो ऑन सो अप्रॉक्स। समझ में आ गई होगी। तो ये जनरल मेथड है जो हर एक तरह का डिवीजन पर आप अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसमें भी इंजॉय किए होंगे और धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ने वाले। तो आज के लिए वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आनंदित रहिए, खुश रहिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।